नमस्कार साथियों। तो चलिए एक और पेपर। आज का जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली जेकेपीएसआई का पेपर है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो चलिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल केयर शुड बी टेकन दैट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द एंटायर मैसेज इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर। एंटायर मैसेज इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर। चलिए इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग होती है, अगर मैं फॉर्मेटिंग को सिंपल वर्ड में बताऊं, व्हाट इज फॉर्मेटिंग? चेंज करना। चेंज करना किसी चीज में, किसमें? अपीयरेंस में। अपीयरेंस में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। जैसे कि फॉन्ट चेंज करना, कुछ भी, एनीथिंग। बात करते हैं ईमेल की। व्हाट इज ईमेल? ईमेल जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। मीन्स मीन्स मैसेज भेजना। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है। ईमेल 1971 में ईमेल को किसने बनाया? ये बनाया रे टॉम लिंसन। ठीक है। और इन्हें ही क्या बोला जाता है? इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप याद रखोगे। और ईमेल के कुछ आपके ईमेल के कुछ आपके प्रोटोकॉल भी होते हैं। वो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? दैट इज पॉप है, ठीक है, SMTP है, फिर आपका है IMAP। अगर मैं पॉप की बात करूं तो पॉप की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करूं आपके SMTP की, SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अगर मैं बात करूं IMAP है, सॉरी IMAP, तो IMAP है, उसे हम क्या बोलेंगे? IMAP को हम बोलेंगे IMAP, हाँ, मैसेज इंटरनेट मैसेज एक्सेस इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और एक चीज और ईमेल के साथ जुड़ी होती है, ईमेल के साथ ही एक बंदे का नाम आता है सबीर भाटिया। सबीर भाटिया जी ने, उन्होंने बनाई है हॉटमेल। उन्होंने क्या बनाई है? हॉटमेल। इसके बारे में आप याद रखो। ईमेल के बारे में अगर आपको एक चीज और बताऊं कि जैसे कि ईमेल है, जैसे कि मेरे पास सपोज करो एक नाम है, जैसे ये abc@gmail.com। तो एट द रेट ऑफ पहले की जो ये भी चीज है, इसे हम बोलेंगे यूजर नेम। इसे हम क्या बोलते हैं? यूजर नेम। और इस चीज को, इसे हम बोलेंगे डोमेन नेम। क्या बोलेंगे? डोमेन। तो ये साथियों सारा ऑपरेशन हो गया ईमेल के बारे में। ईमेल के बारे में जितना भी है ये सारा का सारा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं अब आपका थर्ड फोर्थ, ये तो इंग्लिश का है। चलो क्वेश्चन है अगला जी आपका कौन सा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बड़ा कुछ है करने वाला। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर J&K Reorganization Act 2019, Union Territory of Ladakh comprises of which of the following territory of the state of Jammu and Kashmir? तो लद्दाख जो है बेसिकली किन दो डिस्ट्रिक्ट से बना? दैट इज कारगिल एंड लेह। कारगिल एंड लेह। तो चलो बात करते हैं पहले जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। इसके बारे में अगर मैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की आपकी बात करूं तो इसमें 5 शेड्यूल है, याद रखोगे। 103 सेक्शंस है, 14 पार्ट है, या आप चैप्टर बोल लो। ठीक है। उसके बाद बात करें अगर ये लद्दाख की, तो लद्दाख है भैया आपका पार्ट नंबर 4 में। लद्दाख के लिए हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन कौन सी? 58। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद उठाते हैं पहली डिस्ट्रिक्ट डोडा। अब डोडा में इंपॉर्टेंट क्या है? डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं डिस्ट्रिक्ट की, मैं वही यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फोर्ट की। फोर्ट का क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछता है। डोडा फोर्ट किसने बनाई? राजा मदनी पाल ने। और कंप्लीट किसने करा बाद में? फोर्ट को कंप्लीट करा किसने? इनके बेटे ने, इस सन। इसका नाम क्या था? संपत पाल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, संपत पाल। ठीक है। डोडा में आपकी फेमस है
गुच्ची मशरूम, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और फोर्ट जो है गवर्नमेंट ने डिमोलिश कब करी? डिमोलिश करी थी 1952 में, ठीक है। उसके बाद डोडा में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ याद आ गया, डोडा में आपका ट्रैवलर जीटी विग्ने, इन्होंने कब विजिट किया? इन्होंने विजिट किया 1829 को, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपका बलीसा वाटरफॉल है। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट थी किसके लिए? डोडा के लिए। तो डोडा डन। उसके बाद बात करते हैं आपकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये रहा आपका कठुआ का ओल्ड नेम। कठुआ का ओल्ड नेम क्या है? दैट इज कथाई, कथाई। और यहाँ पर किसकी बात होती है? 3 हैमलेट्स की। तो 3 हैमलेट्स कौन कौन से हैं? तरफ तजवाल फर्स्ट है, सेकंड है आपका तरफ मंजल, और थर्ड है आपका तरफ बजवाल, तरफ बजवाल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कठुआ। कठुआ के साथ डील करते हैं राजा जोध सिंह जी, राजा जोध सिंह जी। और ये बिलोंग करते थे किससे? अंडोत्रा क्लैन से, अंडोत्रा क्लैन से, ठीक है। कठुआ से आपके बिलोंग करते हैं स्टारबो। अब ये स्टारबो क्या है? ये क्या है? एक ग्रीक जियोग्राफर है, ग्रीक जियोग्राफर, ठीक है। और कठुआ एज यू नो, ये कैसे हमने बड़ी बड़ी पूछा हुआ है, बसोली पेंटिंग के लिए मशहूर है, बसोली पेंटिंग के लिए मशहूर है। और कठुआ की बात करें, उज्ज रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है। और अगर मैं कठुआ की बात करूँ, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या मशहूर है? दैट इज बैम्बू प्लांटेशन, दैट इज बैम्बू प्लांटेशन, ठीक है। और कठुआ में जो फोर्ट है उसका नाम है आपका हीरानगर फोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कठुआ के बारे में। चलिए उसके बाद कठुआ डन, कठुआ हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं, चलो आओ रामबन पे आओ। ये सारी की सारी चीज़ें भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं तभी इसके लिए इतना करा रहा हूँ, तो मैं आगे भी चल सकता हूँ, ठीक है। इसे प्लीज़ प्लीज़ बार बार देखते रहना, क्योंकि पेपर में हर बार आती है और आपके नंबर लेके जाती है। रामबन, रामबन का ओल्ड नेम, रामबन का ओल्ड नेम है आपका नशबंद, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, नशबंद है। उसके बाद बगलीहार प्रोजेक्ट, बगलीहार प्रोजेक्ट रामबन में है। उसके बाद रामबन में आपकी पड़ती है गजपत फोर्ट, ठीक है। और रामबन जो है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। और ये पीर पंजाल किस माउंटेन का हिस्सा है? ये आपका हिस्सा है जी मिडल, मिडल हिमालयस का। और इसी मिडल हिमालयस को हम क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयस, ठीक है। और दूसरा और नाम है इनका हिमाचल। ये तीनों के तीनों एक ही नाम, ठीक है। तो ये था आपका रामबन। और एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, चिनाब वैली आपने बड़ी बारी सुना होगा। चिनाब वैली साथियों बनता है 3 चीजों से, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा से। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 चीजों से, ठीक है। डोडा, डोडा, ठीक है। तो कौन सी कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी? रामबन हो गया। चलो बात करते हैं रियासी की, इसकी बात करते हैं रियासी। तो आ जाओ रियासी, और उसके बाद पुंछ। ये रही आपकी रियासी, रियासी डिस्ट्रिक्ट। चलिए रियासी, रियासी का ओल्ड नेम, रियासी का ओल्ड नेम क्या है? रियासी का ओल्ड नेम है आपका रसियाल, क्या है? रसियाल, इंपॉर्टेंट। रियासी फोर्ट, रियासी फोर्ट किसने बनाई है? रियासी फोर्ट को हम बोलते क्या है? पहले तो हम बोलते हैं भीमगढ़ फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये बनाई किसने है? ये बनाई है राजा किंग भीमदेव रसियाल। किससे बनाई है? भीमदेव रसियाल, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बनाई थी क्ले से, ठीक है। उसके बाद
इसी फोर्ट को स्टोन से बनाया महाराजा ऋषिपाल राणा जी, महाराजा ऋषिपाल राणा जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकंस्ट्रक्ट करवाया या बनवाया, ठीक है। उसके बाद इसी फोर्ट को रेनोवेट करवाया महाराजा गुलाब सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने। और इन्होंने कब करवाया? इन्होंने करवाया 1817 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सच बार बार बोल। 83 में ही आपका क्या है? 83 में आपका है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। और 83 में ही आपका क्या है? अंजी खाद ब्रिज, केबल ब्रिज है ये। और 83 में ही आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी चिनाब रिवर बना है, रेलवे ब्रिज है जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जिसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर। और ये जो ब्रिज है रेलवे ब्रिज, ये कौन बना रहा है? ये बना रही है आपकी कोंकण रेल। कौन बना रहा है? कोंकण रेल। तो आपका 83 हो गया। तो लास्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट उसमें रहती है जी पुंछ। चलो पुंछ, पुंछ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पुंछ, पुंछ का ओल्ड नेम, पुंछ का ओल्ड नेम है, ठीक है। पुंछ का ओल्ड नेम द्रवी विसारा, द्रवी विसारा। और पुंछ को राज तरंगिणी में क्या मेंशन किया गया है? पुंछ को राज तरंगिणी मेंशन किया गया है परानटोसा, परनटोसा, ठीक है। ट्रैवलर हियान त्सांग, हियान त्सांग, हियान त्सांग पुंछ कब आए? ये आए 6th सेंचुरी में आए, ठीक है। 6th सेंचुरी में आए। और पुंछ के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? उसके बाद यहाँ पर पुंछ में, पुंछ में सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन को क्या बनाया गया? रूलर बनाया गया। और ये रूलर किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया, ठीक है। और कब बनाया? ये बनाया 1596 में, 1596 में। पुंछ फोर्ट को फाउंड करा, पुंछ फोर्ट को फाउंड करा अब्दुल रज्जाक ने, अब्दुल रज्जाक। और ये कब करा? अब्दुल रज्जाक खान ने करा। कब करा? ये करा आपका 1700 1713 में, 1713 में, ठीक है। और इसको फिर बिल्ट किया, बिल्ट करा किससे करा? राजा रुस्तम खान। फिर इसको बाद में रीडिजाइन करा, रीडिजाइन वो किसने करा? वो करा राजा मोती सिंह, मोती सिंह। पुंछ में आपके क्या है? नूरी चंब, नूरी चंब वाटरफॉल है, ठीक है। और पुंछ में आपका नंदीशूल, नंदीशूल वाटरफॉल। तो यार नाल आपकी सारी कम से कम 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने करवा दी, ठीक है। वैसे प्लीज नोट कर लो, देखते रहो बार बार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए वेब ब्राउजर टू एक्सेस द इंटरनेट? तो इसका आंसर होगा गूगल क्रोम। बात करते हैं पहले यहाँ पर वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? सर्फिंग करना, ठीक है। देखो फर्स्ट वेब ब्राउजर जो था, फर्स्ट वेब ब्राउजर वो कौन सा था? वो था www, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। और किसने बनाया? ये बनाया टिम बर्नर्स ली ने बनाया, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक बात आती है इंटरनेट की। इसकी बात आती है इंटरनेट। देखो इंटरनेट फर्स्ट टाइम किस फॉर्म में आया था? अरफानेट की फॉर्म में, अरफानेट। अब ये अरफानेट की फॉर्म में आया था। और कब आया था? यह था 1969 में। किसने पहले यूज किया था? यूएसए के
डिफेंस सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो है डॉक एक्स। व्हाट डज एक्स मीन? एक्स का मतलब है एक्सएमएल, दैट इज एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज ये वेब के लिए यूज की जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a cause for the loss of biodiversity in general? So that is reforestation is not the cause. Reforestation means कि afforestation आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। और व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, देखो बायो और डाइवर्सिटी दो शब्द से बने हुए। बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का एक साथ रहना, यानी कि मैं बोल सकता हूं वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी किसके साथ क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? इसमें इंक्लूड होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नंबर 1। सेकंड आपका इंक्लूड होता है जिसमें मरीन इकोसिस्टम। थर्ड वन आपका इंक्लूड होता है जी डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम देखो, टेरेस्ट्रियल हो गया लैंड वाला, मरीन हो गया वाटर वाला, डेजर्ट आपको पता ही है। ठीक है, डेजर्ट। उसके बाद बात करते हैं टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के ऑपरेशन मैनेज करने के लिए तो कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है? दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है जो आपको आते भी होंगे, बट इसकी एक्सप्लेनेशन, अब यकीन मानो इस एक्सप्लेनेशन से आपको सीखने के लिए बड़ा कुछ मिलेगा, बहुत ज्यादा। पहले बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है ये यूजर परस्पेक्टिव, यूजर्स परस्पेक्टिव की वजह से बनाया जाता है। यानी कि जैसी यूजर की क्या है डिमांड है, जैसी यूजर की डिमांड है, जैसे कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए हो गया। ठीक है, मेरी कोई शॉप है, शूज की शॉप है, उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा स्पेसिफिक यूज के लिए। आप कह सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनता है? स्पेसिफिक यूज के लिए, एक स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, आप ये एक चीज याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनते हैं ये बनते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें बनते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में बनते हैं। ठीक है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या डेफिनेशन होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की? सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी है गेम्स। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होती है ना, कोई फुटबॉल गेम्स है, कोई गेम्स है, कोई कुछ गेम, कुछ भी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका काम क्या है? इसका काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है ये डिजाइन किया गया है टू रन कंप्यूटर, टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर, टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें किसकी यूज पड़ती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करने। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा वर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करूँ, यहाँ पर आ जाओ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो इसकी एग्जांपल है एंटीवायरस। एंटीवायरस तो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या मेन मकसद है? दैट इज सिंपल, याद रखो, सपोर्ट करना किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सारे के सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो करता नहीं, तो जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेगा उससे जो लो लेवल के काम होंगे वो कौन करेगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मीन्स यूज, मतलब कि ऑप्टिमाइज करना, मैनेज करना। ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल एंटीवायरस हो गया, एग्जांपल इसकी एंटीवायरस हो गया। फिर इसकी एग्जांपल आती है, आपको मैं बताऊं, ये आपकी फाइल को मैनेज करना, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विंग कमांडर
अभिनंदन वर्धमान, इन्हें कौन नहीं जानता, जिन्होंने F-16 को गिराया था MiG-21 बाइसन से। इनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था वीर चक्र। याद रखना, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? वीर चक्र। अब देखो यहाँ पर कुछ बताने के लिए तो है नहीं, बट अगर मैं एक चीज यहाँ पर बताऊं तो मिलिट्री में सबसे जो पहले नंबर पर अवार्ड होता है वो होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। फिर दूसरे नंबर पे जो अवार्ड आता है वो आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र। थर्ड नंबर पर जो अवार्ड आता है दैट इज वीर चक्र। अवार्ड से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, भारत रत्न। याद रखना, भारत रत्न कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1954 में। ये डेट याद रखना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अंडर माउंटबेटन प्लान, as a result of partition under Mountbatten Plan of 3rd June 1947, the membership of the Constituent Assembly was reduced. तो इसका आंसर होगा 290। इसका आंसर होगा दैट इज 299। तो चलो बात करते हैं, पहला वर्ड है यहाँ पर पार्टीशन। तो दो चीजें आपने याद रखनी है। जब पार्टीशन हुई, जब आज हमें आज़ादी मिली, जब फ्रीडम मिली, तो उस समय ब्रिटिश का पीएम थे क्लेमेंट एटली। जब हमें क्या मिली? इंडिपेंडेंस मिली। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। और आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी के प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। क्या नाम था उनका? जेबी कृपलानी। ठीक है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान, 3rd जून 1947। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान को हम डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। और इसी माउंटबेटन प्लान को हम आपका बल्कान प्लान भी बोलते हैं। माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन जो है लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको अच्छे से समझाता हूं। अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी, अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो ओरिजिनल मेंबर थे इसके अंदर, ओरिजिनल मेंबर, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ये कब बनी थी? 1946 में जो आया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, उसके तहत ओरिजिनल मेंबर जो थे वो कितने थे? 389। याद रखोगे। जिसमें से इंडियन प्रोविजंस के कितने थे? इंडियन प्रोविजन के मेंबर थे आपके 296। ठीक है। और आपके इन 389 में से आपके 93 से किसके? प्रिंसली स्टेट्स के। प्रिंसली स्टेट्स। वन चीज क्लियर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? 299 मेंबर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कर लेती है? विड्रा कर लेती है। क्या कर लेती है? विड्रा कर लेती है। जिसमें से अब इंडियन प्रोविजन के कितने रह गए? इंडियन प्रोविजन के आपके रह गए कितने मेंबर? दैट इज 229। एंड आपके प्रिंसली स्टेट्स के कितने मेंबर रह गए? वो रह गए 70। टोटल मिला के कितने हुए? 299। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो क्लियर? तो चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2008 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑन, तो कब मिला? 9 अगस्त। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बड़े बारी बता चुका हूँ, तो चलो फिर से बता ही देते हैं। देखो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में 5 अगस्त को ये पेश हुआ। कहां पर? राज्यसभा में। कहां पर? राज्यसभा में। और किसने पेश किया? हमारे होम मिनिस्टर साहब ने। और होम मिनिस्टर साहब कौन थे? अमित शाह। 6 अगस्त को पेश होने के बाद, राज्यसभा में पेश होने के बाद, 6 अगस्त को ये पेश हुआ लोकसभा में, और वहां से भी क्या हो गया? पास हो गया। 9 अगस्त को इसे किसका असेंट मिला? प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया। प्रेसिडेंट ने पास कर दिया। और 31 अक्टूबर को क्या हो गया? इंप्लीमेंट, यानी कि एग्जीक्यूट हो गया। देखो यहां पर एक वर्ड आता है राज्यसभा। यहां पर वर्ड आता है राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल है 80, याद रखोगे। लोकसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल है दैट इज 81। ठीक है। उसके बाद
31 अक्टूबर एक डेट है, उस दिन हम मनाते हैं यूनिटी डे। क्या मनाते हैं? यूनिटी डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थडे किसका होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हमारे क्या थे? फर्स्ट होम, ठीक है, इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है, स्मार्ट का भी एक। और याद रखना ये जो बिल है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बिल है, ये पास किससे हुआ है? ये पास हुआ है आपका सिंपल मेजोरिटी से। किससे? सिंपल मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50% मेंबर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन है फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्राउंड प्लांट इनहेबिटेड बाय एनिमल्स एंड रूटेड इन सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई इज एन एग्जांपल ऑफ। ये यहाँ पर ट्रीज भी हैं, ठीक है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सॉइल भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये एग्जांपल आपकी बायोलॉजिकल कम्युनिटी। एग्जांपल है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बेसिकली बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज एन इंटरेक्शन, इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन अ कॉमन लोकेशन। इन अ कॉमन लोकेशन, उस चीज को हम क्या कहते हैं? यानी कॉमन लोकेशन पे उस चीज को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। हाइब्रिड, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस ब्रीड। ठीक है। बायोमास, व्हाट इज बायोमास? बायोमास का मतलब होता है आपका बेस्ड ऑफ लिविंग लिविंग वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसी वेस्ट को हम बाद में क्या यूज करते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूल भी बनाते हैं इससे हम। बायोमास से क्या बनाते हैं? याद रखना, इससे हम फ्यूल भी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्ड है एंडेंजर्ड स्पीशीज। देखो, एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी काम करती है। पहली तो है आपकी ICUN, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल, सॉरी, IUCN, इसका मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ पड़ा? आपका पड़ा स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसे आप याद रखो। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है भैया आपकी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। IUCN आपकी बनी, IUCN आपकी बनी 1948 में, और ये आपकी बनी भैया 1961। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। As per Article 55(3) of the Constitution of India, the President of India is elected through which of the following processes? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है किस प्रोसेस से? तो दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इससे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक वर्ड है बड़ा खतरनाक, दैट इज प्रेसिडेंट। चलो बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब। ये रहे आपके प्रेसिडेंट साहब, देखते चलो यार, देखते चलो। ये हैं आपके मिस्टर प्रेसिडेंट। सारी की सारी चीजें बता दूंगा प्रेसिडेंट। पहली बात तो है प्रेसिडेंट के साथ आर्टिकल कौन कौन से जुड़े हुए हैं, जो आपको पता होना चाहिए। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। ये क्या है कि प्रेसिडेंट का एक क्या होना चाहिए? ऑफिस होना चाहिए। फिर जुड़ता है इनके साथ 54 आर्टिकल। इसका मतलब है इलेक्शन, इलेक्शन होनी चाहिए किसकी? प्रेसिडेंट की। फिर आर्टिकल जुड़ता है 55, ये भी किसके साथ जुड़ता है? इलेक्शन के साथ। बट ये क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन होगी, जो कि उसने पूछा हुआ, ये है। उसके बाद यहाँ पे जुड़ता है एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट 61। ये है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए, जब हमें प्रेसिडेंट साहब को क्या करना, बताना, इंपॉर्टेंट। फिर एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 143, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
मतलब कि प्रेसिडेंट चाहे तो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं आपकी फिर आर्टिकल की बात हो ही रही है 352 नेशनल इमरजेंसी के साथ, ठीक है। फिर आर्टिकल 356 आपका प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट्स में लगता है। फिर आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये सारे आर्टिकल आगे प्रेसिडेंट से डील करते हुए। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, दैट इज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट साहब अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट, किसको, वाइस प्रेसिडेंट साहब। और बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब की इलेक्शन में वोट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब की इलेक्शन में वोट करते हैं ओनली इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए मेंबर कौन से होंगे, MLA वोट करेंगे, लोकसभा के मेंबर वोट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर वोट करेंगे, ओनली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। और यूटी कौन कौन सी यूटी वोट करेंगे, पुडुचेरी के MLA वोट करेंगे, पुडुचेरी। उसके बाद आपके दिल्ली वाले, उसके बाद JNK, ठीक है। तो ये है जितने भी इलेक्टेड मेंबर, MLA, लोकसभा, राज्यसभा और यूटी में से ये स्टेट्स के आगे। क्वेश्चन उठता है क्या नॉमिनेटेड मेंबर वोट करते हैं, तो भैया नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते। तो ये सारा का सारा आपका प्रेसिडेंट के बारे में आ गया। आज के बाद मुझे लगता है प्रेसिडेंट तो आंसर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज एसोसिएटेड विद द पेपर कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के साथ कौन जुड़ा है, तो कौन जुड़ा है, मिसिस एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ से आई हैं, आयरलैंड से आई हैं, नंबर 1। और एनी बेसेंट आपकी पहला पॉइंट ये है, आयरलैंड से आई हैं। दूसरा उन्होंने क्या करा, होम रूल लीग स्टार्ट करी, उन्होंने कहाँ पर करी, मद्रास में करी, अदियार नाम जगह है वहां पर करी, ठीक है। एनी बेसेंट आपकी, थर्ड पॉइंट एनी बेसेंट के बारे में, एनी बेसेंट आपकी INC की प्रेसिडेंट बनती है। भैया कब बनती है, 1917 में बनती है। कौन सा सेशन, कलकत्ता सेशन। और एनी बेसेंट जो है, यही जो है, ये INC प्रेसिडेंट तो बनती हैं, बट क्या ये बनती हैं INC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, बहुत ही काबिल और इंटेलिजेंट लेडी थी। उसके बाद एनी बेसेंट की अगर बात करें, ठीक है, हाँ, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडर भी रही हैं मदन मोहन मालवीय जी के साथ, ठीक है। बाल करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की, इन्होंने भी क्या स्टार्ट करा, इन्होंने स्टार्ट करा होम रूल लीग। इन्होंने कहाँ स्टार्ट करी आपकी जी, पुणे में स्टार्ट करी। फिर दूसरा पॉइंट है इनके बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, असंतोष के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, असंतोष के जनक। और किसने कहा था, वैलेंटाइन शिरोल ने, इनके न्यूज़पेपर आपके न्यूज़पेपर कह लो, जर्नल कह लो। एक तो है मराठा जो है आपका इंग्लिश में, केसरी जो है आपका मराठी में, ठीक है। चलिए उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। पहला पॉइंट, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। सेकंड, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी, और कब करी, 1905 में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी का न्यूज़पेपर है सुधारक, ठीक है। तीसरे है, लास्ट है आपके बिपिन चंद्रपाल। कौन है आपके भैया, बिपिन
चंद्र पाल। तो विपिन चंद्र पाल पहला पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट विपिन चंद्र पाल, इनका एक न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, और ये कौन सा न्यूज़पेपर है इनका? वीकली है। क्या है? वीकली है। और जो यहाँ पर है न्यू इंडिया, ये क्या था? ये डेली था। और ये किसका था? एनी बेसेंट। ठीक है, और ये उसमें भी थे आपके विपिन चंद्र पाल, लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे प्रीवियस ईयर के साथ थोड़ा सा सिलेबस जितना मुझे टाइम लगता है वो भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बट ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।